वेलकम फ्रेंड्स। एक नए सेटअप के साथ मैं तैयार हो चुका हूं और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 59, एक्सरसाइज नंबर 6, पेज नंबर 69, एक्सरसाइज नंबर 6। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूं, आप तैयार हो जाइए। जहां भी लगता है मेरा लेक्चर रुका लेने का, आप जानते हो। अर्चना एंड प्रेरणा are the partners sharing profit and loss 2:1. With the help of the following trial balance and the adjustments, you are required to prepare trading in profit and loss on the balance sheet. ट्रायल बैलेंस में पढ़ता हूँ, बच्चा जहां भी जरूरत पड़ता है वहां टिक मार्क करना, मेरे साथ चला जा, बाजू में लिखते जाना कौन किधर जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक बाजू में सिर्फ लिख टी, मतलब ट्रेडिंग में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट है तो ज्यादा लिखने की जरूरत है, टी इज इनफ। ठीक है। पेटेंट एसेट, पेटेंट एसेट, डेटर एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बच्चा समझना, ये स्टॉक है, मतलब अपने पास ये स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है, मतलब यूज नहीं हुआ, इसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। आंसर एसेट। ट्रेडमार्क एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये मेरा खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस जस्ट राइट पी। डेबिट तो है ही, मतलब डेबिट लिखने की जरूरत नहीं। वेजेस, ट्रेडिंग चल, हीटिंग एंड लाइटिंग। देखो ऐसे तो हीटिंग पहला होता है, तो इसको फैक्ट्री में अपने को गिनना बेहतर है, एंड देयरफॉर टेक ट्रेडिंग। और ट्रेड एक्सपेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की चर्चा किया था। फिलहाल इसको पहला आंसर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल। अगर जो फिर जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस वगैरह आवे तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जावे, अदरवाइज ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में रहवे। चल भाई आगे बढ़। सेल्स रिटर्न लिख तो बाजू में माइनस करके, सेल्स मतलब इसको सेल्स में से माइनस करना है। इज इट क्लियर? सेल्स में से इसको माइनस करना है। हो सके तो उसको ब्रैकेट में लिखा देते हैं हम लोग, ताकि आपको मजा पड़े कि इसको माइनस करना है सेल्स में से। देखिए मेरा स्टाइल देख, एकदम तैयारी के साथ हो, छोटा मोटा नहीं अभी। हाँ चल, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट ले बाबा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट ले बाबा। नेक्स्ट, फर्नीचर एसेट, कैश एट बैंक एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, ड्राइंग जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। डेबिट है तो डेबिट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ड्राइंग यानी पार्टनर्स कैपिटल, अपन पार्टनर्स का कैपिटल ओपन करने वाले हैं, दैट्स इट। तो उसमें जाएगा ना, पार्टनर में डेबिट है, डेबिट में जा रहा है। नेक्स्ट, बैड डेट्स, बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस 200 रुपया में। परचेसेस ट्रेडिंग चले, परचेसेस ट्रेडिंग चले, क्रेडिट में आ जा रे। देख भाई, मैं भी अपने आप को धक्का मार रहा हूँ और उसको डेबिट में ले लिया। हाय देखा क्या मेरा स्टाइल? हाँ जरा मैं तेरे को एक चित्र दिखा दूं, मुझे अच्छा लगेगा। देख मेरे एक क्लासरूम में पीछे सरस्वती माता जी है, आप भी दर्शन कीजिए। और बाजू में स्वामी विवेकानंद जी, भारत की महान हस्ती है बच्चा। ऐसा अपने को भी अच्छा बनना है ऐसा। चलिए ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। मैं डेबिट में आ गया, देखा क्या कैसा भी जंपिंग जंपिंग चल रहे। कैपिटल जाएगा, कैपिटल में कुछ मत लिख रहे। अदर लोन लाभड़ी, अदर लोन लाभड़ी है ना। क्रेडिट है तो लोन तो लाभड़ी नहीं जाएगा ना बच्चा।
लोन इफ इज अदर्स लोन, तो वो लाइब्रेरी में अपने को शो करना है। रिजर्व फंड, मैंने तेरे को मीनिंग समझाया था। रिजर्व फंड, इट इज जनरल रिजर्व। ये पार्टनर का प्रॉफिट है बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स प्रॉफिट। जो प्रॉफिट अपन ने पार्टनर को बांटा नहीं, जूना प्रॉफिट पार्टनर ने ऐसे ही रखा है कोई पर्पस के साथ, ठीक है। रिजर्व मतलब प्रॉफिट है, पैसा है, पार्टनर का है, पार्टनर के कैपिटल में आज नहीं तो कल जा सकता है। क्रेडिट आंसर लाइबिलिटी। कैपिटल भी तो लाइबिलिटी में होता है, उसके साथ ये जुड़वा खड़ा रहेगा, आज नहीं तो कल उसमें मिक्स हो जाएगा। चल भाई, सनरी क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस। देख परचेस डेबिट में लास्ट आइटम खड़ा था बेटा, उसके ऊपर टिक मार्क करो। डेबिट में लास्ट आइटम खड़ा था परचेस, टिक मार्क कर। परचेस लास्ट आइटम मिला क्या? हाँ, तो वहां टिक मार्क करने का है, वहां टिक मार्क करने का है। ओके, परचेस ट्रेडिंग में जाता है और उसके ऊपर टिक मार्क आ गया। चल भाई, वापस जहां थे अपन आ जा रे। क्रेडिट साइड में अपन जहां थे, फिर मैं अपने आप को डेबिट में ले लिया। देखा क्या? नेक्स्ट, परचेस रिटर्न के बाजू में लिख ले लेस फ्रॉम परचेस। लेस परचेस, लेस तो हमने किया ही है, परचेस, ठीक है। ये देख, फटाफट मेरे लिए टाइपिंग कर, एकदम तैयारी के साथ बैठा हूँ। हाँ, आरडीडी, इसको लिख लेस फ्रॉम बैड डेट्स। बैड डेट्स में से लेस करना है। और बेटा एक काम कर, बैड डेट्स देख आइटम तेरे को दिया था डेबिट में, देख बैड डेट्स आइटम तेरे को दिया था डेबिट में, देख लास्ट, ये सेकंड लास्ट आइटम, सेकंड लास्ट आइटम, तो उसके ऊपर टिक मार्क करे। टिक मार्क बैड डेट्स, वो था ओल्ड आरबीडी, वो था ओल्ड आरबीडी। वो ओल्ड आरबीडी को अपने को बैड डेट्स में से लेस करना है। इज इट क्लियर? तो ओल्ड आरबीडी लेस फ्रॉम बैड डेट्स, 500 था, बैड डेट्स पे मैंने टिक मार्क कर दिया। लाल लाल देख, है ना। चल भाई सेल ले। अरे याद रखना, सेल्स रिटर्न था ना। हाँ, तो बाजू में लिख, पहले तो ट्रेडिंग लिख, सेल्स मीन्स ट्रेडिंग, और उसके ऊपर टिक मार्क कर, क्योंकि वो रिटर्न इसमें से माइनस होगा, है ना। सेल्स, ये सब याद रखना पड़ता है बेटा। हाँ, सेल्स रिटर्न, ठीक है। चल, हाँ, इंटरेस्ट क्रेडिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में ले। इंटरेस्ट डेबिट होता तो डेबिट में जाता, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जावे। प्रॉफिट एंड लॉस। चलो बेटा, अपन अभी एडजस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। आजा, एक एक चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तू भी लिखने का एक स्पीड है, स्लो। चल, मैं फिर एक और बात करने वाला हूं बाद में। कम फॉर एडजस्टमेंट प्लीज। हाँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट यू सी, स्टॉक मिला क्या? फर्स्ट एडजस्टमेंट यू कैन सी। मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लूं, मुझे अच्छा लगेगा। दैट, देखा क्या कैसा लगता हूं मैं? है ना। जरा मैं बीच में लेता हूं अपने आप को, ताकि घड़ी घड़ी हटाना नहीं पड़े। मैं ये यहाँ ठीक लगेगा तेरे को, है ना। देखते रहे, देखते रहे। चल, स्टॉक ऑन 31 मार्च, कॉस्ट प्राइस 12, मार्केट प्राइस 17। सिखाया था तेरे को एडजस्टमेंट। जब भी क्लोजिंग स्टॉक के दो आंकड़े दे हुए, यू विल टेक विच एवर इज लेस। ऐसा 12, और तेरे को आंसर तो मालूम है, ट्रेडिंग क्रेडिट, टीसी, और स्लैश मार के बाजू में लिखा है सेट। दो इफेक्ट हो गया रे, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट ऐसे हो गया ना। चला गया ऑफ द कस्टमर,
मिस्टर शेखर फेल टू पे ड्यू ऑफ ₹800। एक कस्टमर था जिसका नाम शेखर था, पैसा नहीं दे रहा है रे 800। बैड डैट्स। हाँ जी, बैड डैट्स। लिखो आंसर। लेस फ्रॉम डेटर, माइनस कर, लेस फ्रॉम डेटर। खाली डेटर लिखे तो भी चलेगा, फ्रॉम नहीं लिखा तो भी। लेस फ्रॉम डेटर। और सेकंड इफेक्ट, एड टू बैड डेट्स। मैं अपने आप को हटा दिया देखना, एड टू बैड डेट्स, जस्ट एड बैड चलेगा, हो गया। लेस फ्रॉम डेटर, एड टू बैड डेट्स। ए बच्चा रुकिए ना, ऊपर टिक मार्क कीजिए ना। बैड डेट्स पे सेकंड टिक मार्क, सेकंड लास्ट आइटम। बैड डेट्स सेकंड लास्ट आइटम, टिक मार्क। और ऊपर देख डेटर भी है ना, ऊपर से तीजा आइटम। वाह वाह जी वाह वाह। टिक टिक करे, डेटर पे टिक करे। लल लल देख, मैं भी बड़ा फास्ट चल रहा हूँ। हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। चल भाई, हाँ डेटर टिक मार्क किया, आगे चल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, 1/8 of the patent to be written off। 1/8 of the patent written off, मतलब जो पेटेंट है ना उसका 8वां हिस्सा राइट ऑफ करे, मतलब उसको डेप्रिसिएशन करके निकाल देवे। पहले तो पेटेंट इज अवर एसेट, राइट ऑफ करे मतलब उसको निकाल देवे, मिटा देवे, दैट्स द मीनिंग। और राइट ऑफ का एक सीधा आंसर सुन ले, शो इन प्रॉफिट एंड लॉस। लाइफ टाइम याद रख लेना ये बात, शो इन प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब 1/8 पेटेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर। चल भाई, पेटेंट पे टिक मार्क कर ले। लेस फ्रॉम पेटेंट, ऊपर से दूसरा आइटम, लेस फ्रॉम पेटेंट, टिक मार्क है पेटेंट। और जी डिप्रिसिएशन है एक प्रकार का, ठीक है ना। सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डिप्रिसिएशन का दो इफेक्ट अपन को मालूम है। नो नीड टू राइट प्लीज। चल नेक्स्ट, पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 18। पहले सुन ले, एडजस्टमेंट नंबर 4, पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 18। बेटा, पार्ट फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 18 मतलब ये फर्नीचर मैंने अक्टूबर में खरीदा है। ईयर एंडिंग अपना मार्च है बच्चा, ईयर एंडिंग मार्च है। ये फर्नीचर अक्टूबर में खरीदा, मतलब ये वाला 5000 वाला फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का लगेगा। डेप्रिसिएशन जस्ट फॉर 6 मंथ्स, समझा। और बाकी वाले फर्नीचर के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन। पहली बात तो ये 5000 का कुछ करने का नहीं है। हाँ, कोई बोलेगा सर इसका कुछ करो, एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट दो। सॉरी, दिस इज नॉट एडजस्टमेंट, दिस इज इंफॉर्मेशन। और याद रखना बच्चा, इंफॉर्मेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ध्यान रखना। इट इज नॉट एडजस्टमेंट बच्चा, इट इज इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। जरा सुन ले बराबर मेरी भाषा, इट इज नॉट एडजस्टमेंट। ये तेरे को बता रहा है कि थोड़ा फर्नीचर 5000 वाला अपन ने 1 अक्टूबर को खरीदा। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग सुन। एडजस्टमेंट मीन्स द आइटम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस is to be included now in the final account। ये कहा नॉट इंक्लूडेड है? ऊपर जो तेरे को फर्नीचर दिया ना, देखना डेबिट में दिख रहा है तेरे को सामने स्क्रीन पे, 13,000 दिख रहा क्या? उसके अंदर ये 5 इंक्लूडेड है बच्चा। तो ये 5 वो 13 के अंदर 100% इंक्लूडेड है। तो अभी अपने को कुछ नहीं करना है, कहां बोला है अनरिकॉर्डेड, ये खाली इंफॉर्मेशन दे रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन। एडजस्टमेंट बोलेगा तो गिव टू इफेक्ट्स, इंफॉर्मेशन मीन्स नो इफेक्ट। एडजस्ट करना होता है तो दो इफेक्ट, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये तेरे को बता रहे हैं कि ऊपर के फर्नीचर के अंदर ये 5000 वाला फर्नीचर नया है, अक्टूबर में लिया, मतलब ये वाले नए वाले
फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन अपन 6 महीने का लेंगे। ऊपर देख फर्नीचर 13,000 का दिख रहा है ना तेरे को, स्क्रीन पे दिख रहा है डेबिट में फर्नीचर। तो 5 नया मतलब बाकी का 8 पुराना ओल्ड, उसके ऊपर फुल ईयर डेप्रिसिएशन, और ये 5 के ऊपर हाफ ईयर। खास सूचना वंस मोर फॉर 5,000 नो इफेक्ट प्लीज। ठीक है, इट इज इंफॉर्मेशन, सुन लेना। फॉर इंफॉर्मेशन नो इफेक्ट प्लीज। इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबाउट 13,000। बच्चा, एडजस्टमेंट का मतलब होता है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये तो 5 और 13 के अंदर इंक्लूडेड ही है, तो ये एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। एडजस्टमेंट के लिस्ट में दिया है, ये भी गलती है। इधर एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए बोर्ड वाले ने। लास्ट टाइम भी मैंने तेरे को क्वेश्चन में बताया था, इन लोग का स्टैंडर्ड मेरे से जमेगा नहीं। और बिंदास बेबाक बोलने वाला इंसान गलत गलत होता है, एचएम बोलता है। इट इज नॉट टू बी कॉल्ड एडजस्टमेंट। द हेडिंग दे शुड पुट एडिशनल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट हो सकता है, और एडजस्टमेंट को इंफॉर्मेशन करार देना गलत लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अब इसने छाप दिया तो मेरे को कराने का है। बाकी तू ज्यादा प्रोफेसर लोग से चिक चिक नहीं करना कि इसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, किसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, मालूम है क्या? ये नाटक नहीं करने का। नॉलेज का कभी भी दूसरों को दबाने के लिए काम नहीं करने का, नेवर। बाकी मेरे को मजा नहीं आता, इसने लिखा तो मेरे को तो पढ़ाने का पड़ता है तेरे को यार। चला गया, इंफॉर्मेशन है, नो इफेक्ट 5,000। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5%। टिक मार्क करना रे लैंड एंड बिल्डिंग। देख तो मिला क्या बीच में, लैंड एंड बिल्डिंग सेंटर में टिक मार्क कर रहे, लाल लाल देख रहे, फर्नीचर पे टिक मार्क कर रहे। हाँ, अभी वो पॉइंट याद रखना, वो 5,000 वाला उसके ऊपर है। तो जब भी डेप्रिशिएशन करेगा तो 5,000 का मैं तो करके दिखाऊंगा वर्किंग, फर्स्ट क्लास वर्किंग तैयार करके तेरे लिए रखा हूं, टाइम पे बताऊंगा। चल, डेप्रिशिएशन हो गया, टिक मार्क हो गया बच्चा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 300, इलेक्ट्रिसिटी 200, टिक मार्क वेजेस, टिक टिक करना रे, टिक मार्क इलेक्ट्रिसिटी, टिक टिक करना रे, इलेक्ट्रिसिटी पे टिक कर रहे हैं, वेजेस पे टिक कर रहे हैं, और लास्ट एडजस्टमेंट पे आना रे नंबर 7। ठीक है, इसका आंसर लिख ले 7 का 6 का। ऐड प्लस कर, ऐड और स्लैश करके लिख ला। ऐड बोलेगा तो जस्ट राइट एल, इनफ लायबिलिटी एल, 2 इफेक्ट हो गया। ऐड उस खर्चे में ऐड कर, वेजिस आउटस्टैंडिंग है तो वेजिस में ऐड, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग है तो इलेक्ट्रिसिटी में ऐड, और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी। देखना कितना मस्त लिखता हूं मैं, ऐड प्लस मारा, स्लैश करके एल लिखा, हो गया ना 2 इफेक्ट्स, है ना? आराम से मत लिख तो भी चलेगा, एक खोपड़ी में लिखने का रहा है, इनविजिबल राइटिंग। ये नाटक बंद करने का सिर्फ लिखने का। चल नेक्स्ट, लास्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 3%। आजा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख ले बाजू में, इसका टिक मार्क नहीं होता। पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सेकंड इफेक्ट, कैपिटल क्रेडिट सीसी, कैपिटल क्रेडिट सीसी, है ना? हो गया ना 2 इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ठीक है बच्चा, अभी लगता तो मेरा लेक्चर कभी भी पॉज करने का, वापस देखने का, ये सब नाटक करते रहने का। चलिए, अभी अपने को आंसर ड्रॉ करना है, मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल। चलिए, यात्रा प्रारंभ कीजिए, आइए ना। ट्रेडिंग अकाउंट, जरा हेडिंग मार लीजिए। हम हमारे मेरे को मैं जरा नीचे कर लिया, हाँ। फॉर द ईयर एंडेड जरा लिख लीजिए 31 मार्च 2019। तुम भी बनाइए, लिखिए ना, मेरे साथ काम करिए। 31 मार्च 19 19। और बाजू में क्रेडिट चाहिए अपने को।
फर्स्ट क्लास एकदम तैयारी के साथ। मजा आना चाहिए बच्चा। तू भी देख, तू बच्चे तेरे फ्रेंड्स वगैरह को भी बोलना जरा एचएम का लेक्चर ट्राई मारिए, फिर देखिए क्या धमाल करता हूँ। एकदम सुपर डुपर पूरे स्क्रीन पे फैल के बैठा हूँ। देख तो। हाँ, मैं भी फुल फुल स्क्रीन में आ सकता हूँ। एक बार दर्शन कर लो मेरा भी फुल स्क्रीन में। हाँ, देख लीजिए, हम आ गया पूरे स्क्रीन पे। पीछे देखो एचएम एचएम लिखला है। ये सब तैयारी के साथ बैठा हूँ। और ऊपर वो सरस्वती माता और वो तुमको दिखाना चित्रा। हाँ, लीजिए दर्शन कीजिए, देख लीजिए। हम्म ठीक है बच्चा। चल भाई, दूसरे पेज पे पोपड़ी लॉस बना, अभी वापस मेरा दर्शन करने का नहीं है। हाँ, आजा। देखा, टेक्नोलॉजी भी कमाल का चीज है यार, सचमुच ग्रेट। प्रॉफिट एंड लॉस आ गया दे। तू भी बनाते रहे, बातें सुनते रहे, बनाते रहे, काम करते रहने का। सोते हैं तो भी सांस चलता है ना, ऐसा काम करते रहे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। देखा क्या हम बोलता हूँ, वहां लिख रहा है। डेबिट ले, क्रेडिट ले, ले ले। और तीजे पेज पे बैलेंस शीट को आने दीजिए। हाय शाबाश, देखा। बैलेंस शीट हेडिंग मारिए, एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड नहीं चाहिए मुझे। हट्टा, सावन की घट्टा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लाइब्रेरी एसेट तैयार है बच्चा। अभी पर दो पार्टनर रह रहे हैं, अर्चना प्रेरणा। ट्रेडिंग के नीचे आ, अर्चना प्रेरणा अपन ने बनाया क्या? बहुत बढ़िया। हमने अलग ही बना दिया। बाकी ट्रेडिंग के नीचे भी मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, उसमें जगह नहीं था, वो मैंने मोबाइल में लिखा था क्वेश्चन। बहुत तकलीफ पड़ता है मेरे को, लेकिन अभी देख जरा खुल के। हाय शाबाश। आहा। अर्चना प्रेरणा देखिए, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस, एकदम मैं तैयार फुल फॉर्म में है। हाय शाबाश। अरे, आप कहो तो मैं चालू कर लूं। वन सेकेंड। सीधे क्वेश्चन, ऊपर रेशियो दिया 2:1। अभी मैं घड़ी घड़ी ये ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाऊंगा आपको, ये मैं बोल देता हूं। आप अपना क्वेश्चन अपने पास है ही, देखने को कभी कभी मैं दिखा लूंगा। बाकी आपके पास बुक होना चाहिए, मेरे पास भी एक टेक्स्ट बुक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि अपन अभी सिर्फ आंसर की तरफ नजर रखेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, टिक मार्क किया है, एडजस्टमेंट के बाजू में भी तेरे को लिखवा दिया है। चल भाई, फर्स्ट आइटम, स्टॉक मीन्स ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में आ जा रे, ट्रेडिंग में लेना रे। ओपनिंग स्टॉक 8560, ओपनिंग स्टॉक 8560 आउटर कॉलम। ठीक है, बराबर दिख रहा ना भाई? कैसा टाइपिंग है ना यार, एकदम झकास ऐसा। नेक्स्ट, पेटेंट एसेट आ जा रे, पेटेंट एसेट बैलेंस शीट में एसेट में लिख, टिक मार्क है उसके ऊपर, इनर कॉलम पेटेंट 2000, इनर कॉलम। और उसके नीचे का एक लाइन छोड़ दे, डू डैश, पुट डैश, पुट डैश इन द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, मतलब अपना एक लाइन रिजर्व इसके लिए किया है। नेक्स्ट, एसेट में डेट, इनर टिक मार्क है 18500, इनर 18500, 18500, लीव लाइनर टिक मार्क इज देयर। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट आउटर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अमाउंट आउटर 3000। लिखते जा बच्चा फटफट, तेरे सामने बुक होना ही चाहिए। मैं भी बुक में से देख के बोल रहा हूँ, टाइपिंग फटाफट हो रहा है। अभी तेरे को देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पहला मेरा लेक्चर है, मुझे भी अच्छा लगेगा, तू भी देख ले। तो क्या मैं खुद लिखता था, हमको भी वो
टोटल में तूने देखा मेरी रामायण यार, कच्चा पढ़ता था मैं, ठीक है ना, मैं हारू ऐसा नहीं है। हाँ, चल, ट्रेडमार्क एसेट ले ले, एसेट लिखते जा रहे 2000 अंदर, बुक में ध्यान रख, बुक में देख, मेरे को कम देख। बिल्स रिसीवेबल 6300। नेक्स्ट आइटम बिल्स रिसीवेबल आउट 6300। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट में जाएगा। आ जा रे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेना रे, पहली लाइन छोड़ दे, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस के लिए सेकंड लाइन में लिख ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टिक मार्क है, देखना इनर है 1450, इलेक्ट्रिसिटी 1450 इनर कॉलम। नेक्स्ट वेजेस trading debit wages inner 950 inner tick mark है, leave a line heating and lighting trading heating फर्स्ट है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी कभी कभी ले लेते हैं इन जनरल ऐसा करके। आउटर 1000 heating and lighting आउट चलेगा, लाइट 1000 लाइट खाली लिखो चलेगा। हाँ, है ना, ताकि अपने को टिक मार्क का लोचा नहीं हो। नेक्स्ट ट्रेडमार्क कहाँ जाएगा बोलो भी बच्चा, दोनों में जा सकता है, हमने बोला ना, मगर अभी कोई जनरल एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस वगैरह वगैरह कोई नहीं है। आंसर प्रॉफिट एंड लॉस ले ले रे, ले ले ट्रेड एक्सपेंसेस ले ले, आउट 850। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल, ट्रेडिंग क्रेडिट में आ जा रे, ट्रेडिंग क्रेडिट में आ जा रे। मेरा क्या, मैं भी कैसा उड़ के आता हूँ, डेबिट क्रेडिट तू भी देखते जा रे। बाय सेल्स, पहला सेल आया नहीं है, रिटर्न आ गया। अभी अभी क्या लिख के रख, लेस सेल्स रिटर्न अमाउंट ले इनर 400। हाँ, जब सेल आवेगा ना तब ये रिटर्न माइनस हो जाएगा, बाहर चले जाएंगे अपन, है ना। चल, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट ले, लैंड एंड बिल्डिंग टिक मार्क है रे, इनर ले रे 22,000 22,000। नेक्स्ट फर्नीचर, आज का अच्छा आइटम है ये फर्नीचर। हाँ, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर 13,000 इनर कॉलम, टिक मार्क है ना, लिव लाइन। कैश एट बैंक एसेट, कैश एट बैंक एसेट 5,000 आउट, इन्वेस्टमेंट 7,500 एसेट आउट 7,500। ड्राइंग्स, अब पार्टनर है तो पार्टनर में जाएगा ना, कैपिटल हम तैयार रखा हूं ना। आइए डेबिट में लीजिए 2 ड्राइंग्स, कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स, अर्चना 1200, प्रेरणा 900, है ना। अरे आराम से कमा पमा करना बच्चा। हाँ, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम तैयार है, बैड डेट्स देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जा रहे बैड डेट्स। बच्चा इनर कॉलम 200, 2 टिक मार्क है, एक लाइन और छोड़ देना, 2 लाइन और छोड़ दीजिए, है ना। टोटल
यू मे लीव अप्रोक्सीमेटली 4 लाइन्स, चलेगा। एक लाइन चाहिए तो और छोड़ दो, ताकि गर्द गर्द नहीं होना चाहिए ना बच्चा, ऐसा। नेक्स्ट, परचेस ले, ट्रेडिंग में आ रे, परचेस ले रे, इनर में लेना रे, टिक मार्क है ना रे, 23,700, लिव लाइनर, 23,700, लिव लाइनर। अभी हम क्रेडिट में आ गया हूं, तो मैं अपने आप को देखिए नचा के डेबिट में रख रहा हूं, है ना। बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है, आनंद लीजिए। चलिए कैपिटल, कैपिटल में आइए ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में लिखिए ना, अर्चना 40, प्रेरणा 20 ले, अर्चना 40, प्रेरणा 20 ले। नेक्स्ट आइटम, अदर्स लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी, अदर्स लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी, outer column 3,000. Next, reserve fund liability, reserve fund liability 1,000। कोई ऊपर हमने जगह छोड़ा नहीं है, टेक्नोलॉजी के वजह से जगह छूट जाता है, डेबिट क्रेडिट ऐसा दोनों साइड का। सो प्लीज जगह छोड़ना हमारा कोई मकसद नहीं। क्रेडिटर लायबिलिटी 17,500, बिल्स पेबल 5,000, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, ट्रेडिंग में आ रहे हैं, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, ट्रेडिंग में देखना परचेज के नीचे है, जगह छोड़ेला ना, लेस करके मैं चालू हो गया परचेज रिटर्न। बाजू में लिखिए, परचेज भी शॉर्ट में लिखे चलेगा, ई नहीं होगा चलेगा, परचेज रिटर्न हो गया ना, बस चलो। परचेज रिटर्न बेटा माइनस कर तो 1,000, आउटर में आ तो 22,700, नीचे की लाइन में लिखिए हो सके तो। दिखता है क्या, परचेज लेस परचेज रिटर्न आउट 22,700। नेक्स्ट, आरडीडी, इट इज ओल्ड आरडीडी लेस फ्रॉम बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे। देख बैड डेट्स के नीचे एक लाइन छोड़ के, 2 लाइन छोड़ के ये लिखिए, लेस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी लेस किया रे, है ना। और अमाउंट इनर में छोड़िए 500, अमाउंट इनर में। बाबूजी बेड डेट्स के अंदर फर्दर बेड डेट्स आएगा, ऐड होएगा, आएगा तभी लिखूंगा। ओल्ड आरबीडी ऑलवेज राइट इन द लास्ट लाइन, ओल्ड आरडीडी ऑलवेज राइट इन द लास्ट लाइन। मिला, चलो नेक्स्ट आइटम, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट। वो सेल लिख के खड़ा हूं मैं, रिटर्न भी है हाँ, लेना हाँ, 30 से 200, सेल्स रिटर्न माइनस कर रहे 400, आउटर 29,800। लास्ट आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। एक पहला लाइन छोड़ देना ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए, सेकंड लाइन में लिखिए बाय इंटरेस्ट 310 आउट विद दैट ट्रायल बैलेंस ओवर। बेटा एक बार दर्शन कर लीजिए हमारे ट्रेडिंग को, देखिए मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूं। देख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट, परफेक्ट, तुम्हारा कुछ छूटा नहीं है बेटा, चेक कर। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट बैलेंस शीट,
जरा चेक कर रहे हैं, है ना? सब कुछ तूने लिखा ना ठीक से? मंगता बीच में वीडियो पॉज कर देने का, ताकि तू मेरे को ऑटोमेटिक रोक सकता है। स्टेच्यू बोलेगा हम रुक जाएगा ना, पॉज करेगा था ऐसा। और पार्टनर्स कैपिटल के भी दर्शन कर लो बच्चा, ठीक है? सो हियर वी आर, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एडजस्टमेंट्स। बेटा we are starting with adjustment. Give two effects properly. First adjustment, closing stock. Our cost is 12, market price is 17. Give two effects as you know. Trading credit. Buy closing stock. 12,000. इग्नोर मार्केट प्राइस 17,000। इसको ब्रैकेट में तू लिखेगा मार्केट प्राइस 17 तो कोई गलत नहीं है, बाकी नहीं लिखा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेकंड इफेक्ट, एसेट। सेकंड इफेक्ट, एसेट ले ले, क्लोजिंग स्टॉक लिख ले, इन्वेस्टमेंट के नीचे ले, क्लोजिंग स्टॉक ले, 12,000 आउटर ले, है ना? दो इफेक्ट। आपको ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं। लिखो, मैं बता देता हूं। स्टॉक के बाजू में लिखो एट कॉस्ट, जरा अच्छा लगता है। दिस इज, it is called disclosure as per the companies and many, you know, at cost, at cost। और ब्रैकेट दूसरा बनाइए, उसमें लिख लीजिए मार्केट प्राइस 17,000। हाँ ऐसा, दिस इज कॉल्ड डिस्क्लोजर। जरूरत नहीं है, मैंने भी लिखा, तेरे को भी अच्छा लगे, ठीक है? Not required otherwise। 12,000 is the right answer। Next, adjustment number 2। One of our customers, Mr. Shekhar, failed to pay due 800। शेखर, बाबू मेरे को उससे पैसा लेना था 800, नहीं दे रहा है, बदमाश निकला रहा है। लेस फ्रॉम डेटर। देख एसेट में खड़ा है ना डेटर, लेस फ्रॉम डेटर। फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, या तो न्यू बैड डेट्स अपन लिख सकते हैं। फर्दर बैड डेट्स, अमाउंट लिख 800, आउटर 17,700, ठीक है? फर्दर बैड डेट, सेकंड इफेक्ट प्लीज, एड टू बैड डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे, डेबिट में आ रहे। देख अपन तैयारी के साथ बैठा ना, बैड डेट्स के नीचे जगह देखा क्या? चल एड फर्दर बैड डेट्स, 700, 800 सॉरी, इट इज 800। टोटल मार नीचू 800 और 200, 1000। इनर कॉलम 800 और 200, 1000, और नीचे 500 लेस करके खड़ा हूं देख। इसको बाहर ले ले, 1000 में से 500 बाहर जाएगा तो बाहर 500, बाहर 500। Now please see the presentation। Bad dates, add further bad dates, less old RDD, and outer column you can notice 500। पिट्टे बॉस, चला गया। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड ले, 1/8 of the patent to be written off। चल भाई, पेटेंट एसेट में आ। 1/8 of the patent written off। पेटेंट है ना, लेस तो किया है ना, डेप्रिसिएशन लिख। रिटर्न ऑफ लिखे तो अच्छा रहता है, बाकी अपने 12th में ज्यादा मगजमारी नहीं है तो चल सकता है। आप लिखो तो चल, मैं अभी रिटर्न ऑफ ही लिखता हूँ। बाबूजी, ये इनटेंजिबल एसेट है, उसके लिए रिटर्न ऑफ शब्द का इस्तेमाल होता है। 12th में इसका ज्यादा कोई मगजमारी नहीं है, जैसे वो मैंने डिस्क्लोजर बताया ना, जरूरत नहीं है। लेकिन अभी फिर भी कभी कभी ख्यालों में हम लोग भी चले जाते हैं। रिटर्न ऑफ 1/8 कितना आएगा रे? 2000 का 1/8। बच्चा, इसका 1/8 मतलब 8 से डिवाइड कर, कितना आएगा?
250, ठीक है, लेस 250, आउटर लाइन 1750। सेकंड इफेक्ट दे दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू पेटेंट रिटर्न ऑफ, टू पेटेंट रिटर्न ऑफ, आउटर 250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बच्चा, पार्ट ऑफ द फर्नीचर 5000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। बेटा अक्टूबर 18 में फर्नीचर लिया, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो ऑलरेडी इंक्लूड है ही ऊपर वाले फर्नीचर में टोटल में। नथिंग डूइंग प्लीज, दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन का उपयोग क्या है ये भी सुन ले। जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा ना, तब ये 5000 वाला नया फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन हम 6 महीने का लेगा बच्चा। करता हूं वर्किंग, लेकिन फिलहाल तू मुझे पूछे 5000 का सर कुछ इफेक्ट, नो इफेक्ट। इज इट क्लियर? 5000 नो इफेक्ट, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। चल नेक्स्ट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5% आया, देखा पहले लैंड एंड बिल्डिंग को निपटा। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में आ, लैंड एंड बिल्डिंग मिला क्या? अरे देख 22, हम खिसक गया, देखा क्या? लेस डेप्रिशिएशन 10% बेटा बोलेगा तो 200 माइनस कर, 12,000, 19,800, हाँ 18, हाँ 19,800 करेक्ट। और 2,200 डिडक्टेड डेप्रिसिएशन, यू सी 10%, रिमूव 10, 22,000 एक जीरो निकाल दे तो 2,200 हो गया ना बेटा, माइनस कर 19,800। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ रहे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ रहे टू डेप्रिसिएशन ऑन नेक्स्ट लाइन लैंड एंड बिल्डिंग, और जो अमाउंट था इनर में लिख लैंड एंड बिल्डिंग के सामने 2,200, 2,200। हाँ इसके नीचे एक लाइन और छोड़ के रखते हैं क्योंकि दूसरा डेप्रिसिएशन आ रहा है। मेन आइटम आ गया रे, जिसका मुझे था इंतजार। डेप्रिसिएशन फर्नीचर 5%। बेटा जरा मेरा वर्किंग देख, मजा आएगा तेरे को, एकदम तैयारी के साथ हूं मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूं, थोड़ा बाजू पर भी कर लेता हूं, ये पूरा वर्किंग का दर्शन कर। हाँ देख, पहले मेरे को सुन ले, सामने स्क्रीन को समझ ले, फिर वर्किंग करेगा, फिर अपन दो इफेक्ट देंगे। वर्किंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5%। ओके, टोटल फर्नीचर तेरे को 13,000 दिया है बेटा, ठीक है। ये 13,000 के अंदर दो फर्नीचर ए एंड बी। ए बोले नया 5,000 जो अक्टूबर को लिया था ना, वो एडजस्टमेंट में है यार, देख ये एडजस्टमेंट नहीं था रहा, इंफॉर्मेशन यार। अक्टूबर को लिया, मार्च तक का 6 महीना फर्स्ट डेप्रिसिएशन ले, डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स। देख मैंने गिना है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 क्योंकि 5% है, एंड मल्टीप्लाई बाय 6/12 क्योंकि 6 महीना है ना। कर रहे कितना आएगा, ये 2 जीरो कट हो जाएगा 5,000 के साथ में, 6 2 जा 12 हो जाएगा। बच्चा समझता है क्या? वर्किंग करने का आंसर 125। सुना क्या? आंसर 125। और दूसरा फर्नीचर यानी 8,000, टोटल फर्नीचर 13,000, उसमें से पहला वाला 5, मतलब बैलेंस फर्नीचर 8, और डेप्रिसिएशन फुल ईयर 5% 400। 5% समझा था क्या? इना नहीं, डायरेक्ट किया है। रिमूव 10 यानी 10% यानी 800, आधा कर 800,
आधा 400, और ऊपर वाला पहला फर्नीचर ए 125, बी 400, दोनों को मिला के 525। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया, देख ले बेटा 525। वर्किंग कर ले, देख तू पोस्ट कर सकता है अगर जो तेरे को ज्यादा टाइम चाहिए तो। ठीक है, 525 लिखने का तू टाइम निकाल लेने का, मुझे पॉज करने का और आराम से वर्किंग लिखने का, बड़े शांति से काम करने का बेटा। हम भी तैयारी के साथ बैठे हैं तेरे लिए। हाँ, दो दो फर्नीचर है रे, एक नया एक जुना, नया पे 6 महीना, पुराने पे फुल ईयर। वो था 5,000, ये था 8,000, मिलके 13,000। टोटल डेप्रिसिएशन 525। दो इफेक्ट देना रे, आजा रे आजा, बैलेंस शीट एसेट में आजा, फर्नीचर में से लेस कर डेप्रिसिएशन। $525 बाहर निकल, माइनस करके 12,475। ठीक है बेटा, 12,475। ओके, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट। देख लेने बिल्डिंग लिखा है ना, उसके नीचे लिख फर्नीचर। दोनों का टोटल मार 2,725 आउट हो गया, 2,725 आउट। फर्नीचर समझ गया ना, डेप्रिसिएशन है वर्किंग करने का, अपने लिए करना है। एग्जाम में ऐसे छोटे मोटे वर्किंग का मार्क नहीं होता, सीधी बात है। चला गया एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट 6, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस। वेजेस आउटस्टैंडिंग, ट्रेडिंग में चल, वेजेस पकड़ पकड़, एड आउटस्टैंडिंग, ₹300, आउटर 1,250। सेकेंड इफेक्ट लाभ बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूरा हेडिंग मार लो पहले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख लो पहले, और ये दोनों को साथ में जाएगा, शेयर रिक्शा में साथ में बैठता है ना ऐसा। इसके नीचे लिखिए वेजेस 300, इनर वेजेस इनर 300, और सेकंड आइटम ऑफ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 200। चल इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट लॉस में आ रही, इलेक्ट्रिसिटी का दर्शन कर रहे हैं, मिला क्या, फर्स्ट आइटम में लिखा रहा है एड आउटस्टैंडिंग 10, टोटल आउटर 1,650 बच्चा। सेकंड इफेक्ट लाभ, अभी वो लिखा ना लाभ रे, वेजेस के नीचे डाल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10, टोटल आउटर 500। कर रहा है क्या, है ना, टनाटन टकाटक, चल भाई आगे चल। लास्ट एडजस्टमेंट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। ले बच्चा, कैपिटल में आ जा रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने दो इफेक्ट लिखा है, जरा ट्रायल बैलेंस के दर्शन करा दो। हाँ देख एडजस्टमेंट देखिए, हाँ देखा क्या कैसा मस्त काम किए ला रहे, मेरे को जरा ऊपर ले लीजिए, नहीं है हम बाजू पे, ठीक है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लीजिए 3%, प्रॉफिट लॉस डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, सीसी लिखा ना, देखना देखना, प्रॉफिट लॉस डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। पहले कैपिटल में आ, क्योंकि कैलकुलेशन 3% वहां से होएगा। चल कैपिटल में आ जा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
3%, 40,000 पे 3% बोलेगा तो 1,200, और प्रेरणा 3% 600। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में डाल रहे, प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अपना हेडिंग ऐसे ही रहने दो, दूसरी लाइन में लिखो, डोंट लीव लाइन, नेक्स्ट लाइन। थोड़ा जगह छोड़ के लिख लीजिए। पहला अर्चना, हाँ, और उसका अमाउंट कितना था 1,200 इनर, और उसके नीचे प्रेरणा उसका अमाउंट था 600, दोनों मिलके बाहर आउटर 1800, 1,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव सीन, it is 3% on capital. That's it. It was the last adjustment. अब करना क्या है? कुछ नहीं बच्चा, 1 घंटा नहीं हुआ है। हाँ, मैं भी घड़ी सामने ही रखता हूँ। ठीक है, चलिए टोटल मार रहे हैं। अभी थोड़ा तकलीफ मेरे को कम पड़ेगा, तो अपने आप टोटल मार रहे। क्या हमको सब वो स्क्रीन पे आता नहीं है? तो कल भी मेरा देखा कैसा मेरे को तकलीफ पड़ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड प्लीज। वो क्या आंकड़े सब दिखते हैं ना, तो टोटल मारने का तेरे बुक में दिखेगा, तेरा पेज बड़ा है ना, इधर इतना छोटू सा स्क्रीन। फिर भी मैं तेरे साथ हूँ, चल ट्रेडिंग में आ, तू भी इतना टोटल मार, मैं भी तेरे साथ हूँ। हाँ, टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा दिख रहा है, 0 0, लास्ट का 2 जीरो ले, 8 और 2 और 9 11, 11 का 1, कैरी 1, 1 एंड 2 3 एंड 1 4, 41,800 दिखता है क्या? इधर लिख लिया टोटल क्रेडिट साइड में। ठीक है, और टोटल के नीचे अगर जो हम 2 लाइन कर सकते हैं तो जरा ट्राई मार लीजिए, दूसरा लाइन कर सकते हैं तो 41,800 के नीचे लाइन ले सकते हैं तो लीजिए। टोटल के नीचे 2 लाइन, टोटल के ऊपर 1 लाइन हिस्सा। हाँ बस, बहुत बढ़िया, क्या सुंदर दिख रहा है, वाह वाह जी वाह वाह। लाइन में लीजिए 41,800, इधर भी टोटल लिख लीजिए, टोटल के नीचे 2 लाइन, पर्टिकुलर कॉलम में लिखिए टोटल। अभी जरा नीचे आइए, अपने को गिनना है। हाँ, अपने को गिनना है कितना बचता है, जरा देखना पड़ेगा। 41,800 है ना, पहले लास्ट डिजिट को ले रहा हूं, तू देख 0 0 0 0 0 दिखा क्या है ना? लास्ट डिजिट को मैंने देखा, लिखा 0 0 0, सुनता है ना? अभी सेकंड लास्ट डिजिट 10 वाला देख रहा हूं, 6 and 5 11, 11 I want 0 means 9, 11 and 9, 20 का 0 कैरी 2, सुना क्या? कैरी 2। तो अभी 100 वाले डिजिट पे कैरी 2, 2 and 5 7 and 2 9 and 7 16, I want 8, 16 I want 8, 16 and 2 2, 18 का 8 कैरी 1, सुना क्या? अभी 1000 वाले ऊपर डिजिट 1 कैरी, 8 के ऊपर 1 है रहा, करूँ क्या? 1 and 8 9, 1 10 1 11 and 2 13, 13 13 I want 1, 13 I want 1, 13 में कितना डालू के 1 आवे? 8, सुना क्या? 8, 13 एंड 8 21 का 1 कैरी 2, अभी 10,000 के ऊपर कैरी 2, 2 नीचे भी 2 है देख, परचेज वाला 22 के ऊपर है ना, तो 2 and 2 4, 41,800, 8,290, it is nothing but gross profit carried down. टू लिख, इसको
इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले ले, क्रेडिट में ले ले। देख उधर जगह है रे, पहली लाइन में मैंने पहले ही जगह छोड़ा था। इंटरेस्ट के ऊपर लिखो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, वही अमाउंट 8,290। अभी अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल मारना है। हाँ, जरा ऊपर ले रहा हूं, देख लीजिए विच साइड मोर दिख रहा है ना। क्रेडिट ज्यादा लग रहा है, तो क्रेडिट का टोटल पहले मारने का। लेकिन ध्यान रखना, डेबिट के ऊपर मुझे 5-6 लाइन चाहिए, तो सिलेक्ट द लाइन। डेबिट के नीचे 6-7 लाइन छोड़ दे, और उसकी नीचे की लाइन तू सिलेक्ट कर टोटल के लिए। लिखवा टोटल, टोटल करेक्ट। हाँ, और ये लाइन में आ जा टोटल। मेरे को जरा हटा लीजिए। हाँ, आ गया। अभी क्रेडिट में अपने को टोटल करना है, जरा अमाउंट बहुत ऊपर है। ये तकलीफ हमको थोड़ा पड़ने वाला है, टेक्नोलॉजी जहाँ कहीं ना कहीं तकलीफ है। बोर्ड पे तो क्या पूरा सब दिखता है। चल भाई, 0,0,0,0, लास्ट डिजिट 0, ऊपरा 9 और 1 10, 10 का 0, कैरी 1, ऊपरा 1 1 एंड 2 3 एंड 3 6। मैं चिल्ला के कर रहा हूं भाई, तू भी देख रहा है। हाँ, कोई कैरी फेरी नहीं। 8 का 8, 8,600 डेबिट में डाल। आउटर कॉलम, टोटल के नीचे 2 लाइन देखा क्या। अभी देख, मेरे को थोड़ा जगह चाहिए, मैंने लिख लिया है। अभी जो अपना नेट प्रॉफिट आएगा ना, ये 8,600 के ऊपर की लाइन में ढूंढूंगा। दिख रहा है तेरे को? मैं जरा साइड पे कर लेता हूँ अपने आप को, ताकि तेरे को दिखे, और थोड़ा बड़ा भी कर लिया ताकि तेरे को मजा आए। सुना मैंने क्या बोला? 8,600 के ऊपर मुझे नेट प्रॉफिट लिखना है, ऊपर की लाइन में। और वो दोनों नेट प्रॉफिट अपने को दोनों पार्टनर में डिवाइड करना इन द रेशियो ऑफ 2:1 करेंगे।